आंखें हैं भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। हेलो इंडिया, कैसे भाई लोग आप लोग? आशा है घर में सुरक्षित होंगे, बंद होंगे और मेरा जितना भी वीडियो जा रहा है आप लोग जरूर देखते होंगे। लेकिन आप लोग से मेरा एक शिकायत है यार दोस्त, कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, होमवर्क भी देते हैं, बनाते भी होंगे, इतना तो विश्वास रख सकते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि आप सही बनाए गलत बनाए? आप आंसर तो कमेंट बॉक्स में करें। देखिए, आप अपने बनाते हैं, चुप रहते हैं, तो ये अपने मियाँ मिठू ठीक नहीं है। आप अगर कमेंट करते हैं और अच्छा लगता है, दूसरों को भी सीखने में मदद करें। आप अपने दूसरे अपने दोस्तों में शेयर करें। फेसबुक टाइमलाइन पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो लोगों को से सब्सक्राइब करवाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो नया बनता है आपके पास पहुंचे। बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की, जो पिछले वीक हमने स्टार्ट किया था पिछले क्लास में। और उसमें हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, ठीक है? आवेश का गुण। हम लोग 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज पढ़े थे। चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड, और बताए थे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। दे आर पॉजिटिव और दे कैन बी ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है? आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ एंड दिस लॉ इज गिवन बाय C.A. कूलम्ब। ये लॉ कौन दिया? कूलम्ब, C.A. कूलम्ब। 2 चार्ज को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया, Q1 और Q2, ठीक है? और इसके बीच का डिस्टेंस कुछ भी लिया, लेट R मीटर, ये मीटर में है और ये कूलम्ब में, और ये भी कूलम्ब, क्योंकि चार्ज का एसआई मात्रा क्या होता है? एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, ठीक है? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस R रखा और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो देखा क्या कि फर्स्ट फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज is directly proportional to the product of magnitude of the charges, and this force may be attractive or repulsive। ये बल, ये फोर्स आकर्षित यानी आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। यानी F नीचे दिख रहा है ना, F is directly proportional to Q1 and Q2। ये इक्वेशन 1 लेट। अब देखिए, ये हम इंग्लिश में लिख दिए। आप अब जो हम हिंदी बोल रहे हैं, सेम टू सेम इसका हिंदी जो हिंदी मीडियम का है प्रीफर करते हैं, लिखिए। और अगर दोनों में लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं। कहता है, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल और स्थिर वैद्युतिकी बल, और आप लिख सकते हैं कूलम्ब बल। तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। बात आया समझ में? इक्वेशन 1, ठीक है? अब देखिए पॉइंट नंबर 2,
क्या कहा सीए गुलाम कि एफ यानी फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज inversely proportional to the square of distance between them, a square of the distance between them. राइट ऑन। अब देखिए कहता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला बल आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ध्यान दीजिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो हिंदी में लिख सकते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बात आ रहा है समझ में। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैच करते हैं, ऐड करते हैं, यानी एफ इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई r², है कि नहीं। अब हम लोग पढ़े हैं 11 से लेके अभी तक कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन अगर हटाते हैं तो कांस्टेंट देना पड़ता है। F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई r²। दिस इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। याद रखेंगे कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब का नियम लिख लेंगे। के क्या है भाई, के है कांस्टेंट, नियतांक। ठीक है, के का मान कितना होता है, वैल्यू ऑफ के इज 9 इंटू 10⁹। दिख रहा है नीचे ना, 9 इंटू 10⁹। अब देखिए के का वैल्यू तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो कूलम के पावर -2। ये यूनिट कैसा है अभी हम बताएंगे। ठीक है, राइट ऑन। आ रहा है समझ में सबको। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट ऑफ के, एफ इजकल टू के इंटू K1 इंटू Q2 बाई r², है कि नहीं। सो के इजकल टू एफ इंटू r² बाई Q1 इंटू Q2। एफ का एसआई मात्रक, फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए, न्यूटन होता है कि नहीं, आर का मीटर, एंड दिस इज Q1 एंड Q2 मींस C एंड C, तो C एंड C C², C एंड C C2 नहीं, C2 तो मोबाइल होता है कि नहीं, तो C एंड C C²। सो इसको लिख सकते हैं कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। अगर कहेगा कि के का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, ऑब्जेक्टिव बनता है डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन मीन्स बीमा, के का बीमा क्या होगा। तो बीमा हम लोग निकालते कैसे हैं, यदि आपको इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट पता है तो बीमा इसी से निकलेगा, लेकिन डायमेंशन हम लोग लिखते हैं किसमें, एम एल टी में। एम क्या है, मास जो केजी उसको एम में डिनोट करते हैं, डिस्टेंस मीटर को एल में, और टाइम को सेकंड में। एक और अगर चार्ज रहे तो ए भी ऐड करते हैं, और ये है एम्पियर। बात आया समझ, इसके पावर में लिखते हैं।
तो एम्पियर ये तो चार्ज है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा इसमें एम्पियर में। कैसे चेंज करेंगे? हम लोग पढ़े क्या, Q इजिकल टू आई इंटू टी। सो Q का मतलब वाट, Q मीन्स वाट, एम्पियर सेकेंड। चार्ज के कौन बताए थे, हमको याद आ रहा है, चार्ज का ऐसा ही मात्रक बताए थे, कूलम भी एंड एम्पियर सेकेंड भी बताए थे, याद आ रहा है ना? ठीक है। सो न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए मीन्स एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर, माइनस में इसको नीचे लिख सकते हैं, देखिए ए मीन्स ए स्क्वायर और एस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए केजी को एम और माइनस 1, मीटर इधर 1 इधर 2, 1 और 2 3, एम एल 3, सेकेंड टाइम 2 और 2 4, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा टी टू द पावर -4, और ए जब ऊपर जाएगा तो -2। आया समझ में? ये हो गया डायमेंशन। कंफ्यूजन होगा तो हम इसको इरेज करके लिख देते हैं थोड़ा छोटे में, ताकि नीचे नहीं आए। ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, ये टी टू द पावर -4। बात आया समझ में? दिस इज डायमेंशन, दिस इज यूनिट ऑफ के। राइट डाउन, बढ़िया समझेंगे। एक और देखिए, सबसे मेन बात ये है कि आप कमेंट जरूर करें भाई, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। कमेंट करें जो भी क्वेश्चन, आज भी हम एक क्वेश्चन देंगे लास्ट में न्यूमेरिकल। सोचिए न्यूमेरिकल बता रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं, आपकी हिंदी इंग्लिश हर चीज बता रहे हैं, तो आपका भी कुछ तो कर्तव्य बनता है, ठीक है। राइट ऑन। अब ये के का जो वैल्यू है, ध्यान रखें, के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, सीए कूलम के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया, जो 9 × 10⁹ वैल्यू इसका एक्सपेरिमेंट से आया है। अब के है क्या, 1k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, एक तो कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन ये के में है क्या, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एफ डॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये देखेंगे कि भाई एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। और अगर इसमें 0 आ गया तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। बात है समझ में? इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट है क्या, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम रेलवे में वैक्यूम मारता है लोग, है कि नहीं, लेकिन वैक्यूम इससे निर्वात होता है। बात है समझ में? यानी निर्वात का परावैद्युतता, निर्वात का परावैद्युतता। अब कितना घूम रहे होंगे कि भाई परावैद्युतता कहां से आ गया, ये तो नया टॉपिक आ गया, ये कौन सा नया प्राणी आ गया भाई। नया प्राणी क्या है बताएंगे कि परावैद्युतता क्या है। राइट ऑन एवरीथिंग। एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, लिख लीजिए एक बार, 8.85 अप्रोक्सीमेट, हम 9 लिख सकते हैं, 8.9, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ये ऊपर जगह ही नीचे आएगा तो क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर। ये कैसे आएगा ये बता देंगे, कूलम्ब स्क्वायर, ये नीचे आएगा तो न्यूटन टू पावर -1, ठीक है, और आर स्क्वायर तो m टू पावर -2। कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। बात आ रहा समझ में? ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। राइट ऑन एवरीथिंग। देखिए अब यूनिट ऑफ क्या पढ़े, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पावर -1 एंड m पावर -2, ठीक है।
यदि हमको यूनिट पता है, ऐसा यूनिट पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन तो निकाल ही सकते हैं। सो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट व्हाट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। पावर मैंने नेगेटिव है, नीचे अगर पॉजिटिव, जो नीचे ऊपर जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और ऊपर से भी अगर नीचे आएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कूलम ए स्क्वायर एस स्क्वायर, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, इंटू एस स्क्वायर, होगा कि नहीं। मीटर स्क्वायर, आया बात समझ में। ए मीन्स व्हाट, एम्पियर डायमेंशन, टी 4 kg, m -1 एंड m मीन्स l माइनस क्यू, mlt, और इसको अरेंज करके लिख सकते हैं m -1 l -3 t 4 एंड a 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, राइट ऑन। ठीक है, अब देखिए पढ़ेंगे व्हाट इज परमिटिविटी। परमिटिविटी है क्या, परमिटिविटी कितना सोच लेंगे भाई, परमिटिविटी बोल तो रहे बार बार सर, परमिटिविटी है क्या, प्रावैधुता मीन्स, आइए परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी क्या होता है, किसी भी मीडियम का होता है, यानी किसी भी माध्यम का परमिटिविटी होता है। तो व्हाट इज परमिटिविटी, हिंदी इंग्लिश में भी लिखते हैं और हिंदी में बोल देंगे, आप लिख लेंगे, ठीक है। इट इज द, ध्यान दीजिए, इसका कहीं ना बहुत सारा बहुत जगह डिफिनेशन नहीं मिलता है, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस of a medium in an electric field, हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, उसमें भी परमिटिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं क्या, इट इज द ability, it is the ability of a medium in an electric field to resist an incident going through, or it is the ability of a medium to resist an incident in an electric field, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका हिंदी क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी माध्यम के अवरुद्ध करने की क्षमता को उस माध्यम का प्रावैधुता कहलाता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी माध्यम के अवरुद्ध करने की क्षमता को उस माध्यम का प्रावैधुता कहलाता है। बात है समझ में। किसी भी मीडियम का परमिटिविटी EM से डिनोट करते, EM मीन्स परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। बात है समझ में। और एप्सिलॉन नॉट ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। एंड
एक और टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। रिलेटिव परमिटिविटी मीन्स अपेक्षिक, अपेक्षिक प्रवैधता। लिख लीजिए इसको, ऊपर में लिखाते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। पूछ देगा कभी भी, एक नंबर में एग्जाम में पूछ देगा, बोर्ड में, ठीक है। और ये कंपटीशन में, इंजीनियरिंग एग्जाम में इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक प्रवैधता, ठीक है। सो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव डेफिनेशन, रिलेटिव परमिटिविटी is defined as the ratio of a medium, ratio of a medium to the ratio of medium to the ratio of medium to the ratio of vacuum, to ratio of medium, ratio of permittivity of medium, permittivity of a medium to the permittivity of vacuum means ER equal to EM by E नॉट, ठीक है। राइट इन हिंदी, अपेक्षिक किसी भी माध्यम के प्रवैधता तथा निर्वात के प्रवैधता के अनुपात को अपेक्षिक प्रवैधता कहा जाता है। फिर से, किसी भी माध्यम के प्रवैधता तथा निर्वात के प्रवैधता के अनुपात को अपेक्षिक प्रवैधता कहा जाता है, ठीक है। बात है समझ में? राइट ऑन। नोट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। एयर मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी होता है 1.006। बात है समझ में? और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये तो ऊपर भी वैक्यूम नीचे भी वैक्यूम, तो क्या हो जाएगा 1। बात है समझ में? 1.006 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, क्योंकि न्यूटन के साथ लिखेंगे तभी सही होगा, ठीक है। जनरली कभी कभी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम अप्रोक्सीमेट सेम मान लेते हैं, 1 ही मान लेते हैं, ठीक है।
हम लोग कुलम्ब्स लॉ पढ़े वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। एफ इक्वल टू, नोट नंबर 3, एफ इक्वल टू कुलम्ब्स लॉ k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, सो it can be also denoted as vector F is equal to k into Q1 into Q2 by r square into r vector, ठीक है। बात आई समझ में? राइट ऑन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, यानी कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप, ठीक है। बात आए समझ में? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट ऑन। फर्स्ट, Coulomb's law is valid only for point charges. Coulomb's law is valid only for point charges. बात है समझ में? फर्स्ट पॉइंट, कूलम्ब का नियम सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश के लिए सत्यापित है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हिंदी में लिख लेंगे, कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश के लिए सत्यापित है। पॉइंट नंबर 2, Coulomb's law depends on मीडियम। कौन सा मीडियम? जिसमें चार्जेज रखा हुआ, इन विच चार्जेज हैव बीन केप्ट। Coulomb's law डिपेंड्स ऑन मीडियम। पॉइंट नंबर 2, कूलम्ब का नियम माध्यम पे निर्भर करता है। कौन सा माध्यम? जिसमें चार्जेज रखा हुआ हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, Coulomb force may be attractive और रिपल्सिव। हिंदी में, कूलम्ब बल, कूलम्ब्स फोर्स, इसमें लिखेंगे कूलम्ब फोर्स, यानी कूलम्ब का बल माध्यम पे निर्भर करता है, ठीक है, ये सही है। सो कूलम्ब्स फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी कूलम्ब बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, यानी कूलम्ब बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट हम लोग के न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है, वो पॉइंट पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कौन सा फोर्स? कूलम्ब फोर्स। ध्यान दीजिए, ये कंसेप्ट है और याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
इसके कारण दोनों पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा, है कि नहीं। सेम चार्जेज रिपेल इच अदर, इसके कारण इस पे फोर्स जो होगा इधर, इसके कारण फोर्स उस पे इधर, और इसके कारण फोर्स इस पे इधर, यानी कौन सा फोर्स हो गया ये, रिपल्सिव फोर्स। आता है समझ में। अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा, ठीक है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। अब दोनों में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ये इसको इधर खींचेगा, इसके कारण इस पे बल इधर खींचेगा, और इसके कारण इस पे बल इधर की ओर, ये हो गया। देखिए मुंह दोनों एक तरफ है कि नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। ये क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएगा, ये होगा, ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। एक और, यदि Q1 Q2 और Q3 रखा हुआ है, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो डायरेक्शन बताना है कि Q1 पे दोनों के कारण किधर किधर फोर्स लगेगा, कितना डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले इसके कारण इस पे, इसके कारण फोर्स किधर होगा, ये क्या करेगा, इसके कारण अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसके कारण बल F2 फोर्स है, हो गया F21 मींस दो के कारण फर्स्ट पे, और ये हो गया F31 तीसरे चार्ज के कारण फोर्स 1 पे, तीसरे चार्ज के कारण फोर्स 1, चार्ज 1 पे फोर्स कौन सा होगा, F31, और ये क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, लेकिन चार्ज 2 क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, ये कौन सा हो गया, इसके कारण इधर और इसके कारण इस पे इधर। बात आया समझ में, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कूलम्ब्स बल का दिशा। फिर से समझिए, ये चार्ज है Q1, ये Q2 और ये Q3, ये नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, तो इसके कारण इसमें जो बल लगे वो अट्रैक्टिव फोर्स, यानी ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, डायरेक्शन इधर, और ये और इसमें हमको सिर्फ निकालना है Q1 पे ये दोनों कारण, Q3 की ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, तो इसको दूर भगाएगा, तो ये दूर भागेगा, तो ये इसका डायरेक्शन इधर, तो एक इधर और एक इधर। F21 मीन्स चार्ज 2 के कारण 1 पे बल फोर्स, और F31 मीन्स 3 के कारण, F3 के कारण यानी चार्ज 3 के कारण 1 पे फोर्स। बात आए समझ में, ठीक है। आज हम लोग पढ़े कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े कि दो चार्जों के बीच लगने वाला बल चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F इजिकल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, और K क्या है, K कांस्टेंट है, और K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिए, वो फॉर्मूला से कुछ रटना नहीं है, आप एक चीज सिर्फ कूलम्ब्स लॉ फॉर्मूला याद रखिए, सब चीज याद हो जाएगा, ठीक है। और K इक्वल टू पढ़े 1/4 पाई एफ नॉट, एफ नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट, नॉट जो आया 0 लगता है तो हो गया परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, और उसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। वो उसका क्या था, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बताए क्या होता है, K का, एप्सिलॉन नॉट का, और रिलेटिव परमिटिविटी पढ़े हम लोग, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी एयर का जो अपेक्षित प्रवैधुता 1.06 अप्रोक्सीमेट 1 भी मानते हैं, और वैक्यूम का तो 1 ही होता है, ठीक है। सो
इतना हम लोग पढ़े आज परमिटिविटी कूलम्ब्स लॉ में। अब इसका इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम लोग एग्जाम में, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम होता है उसमें न्यूमेरिकल भी पूछता है, बोर्ड में भी न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, सो राइट ऑन द क्वेश्चन। राइट ऑन दिस क्वेश्चन, दिस two charges 0.2 microcoulomb and 0.3 microcoulomb are kept at a distance of 30 centimeter in air. Find the electrostatic force between these charges. ठीक है, कहता है कि दो आवेश 0.2 माइक्रोकूलम्ब और 0.3 माइक्रोकूलम्ब 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है एयर में। तो दोनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत की बल ज्ञात करें। ठीक है, और दोनों के बीच लगने वाला कूलम्ब्स बल ज्ञात करें। सॉल्यूशन, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर और 1/4 पाई F0। ठीक है, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर कूलम्ब्स लॉ कहता है कि नहीं। तो K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 0.3 माइक्रोकूलम्ब है, 0.2 माइक्रोकूलम्ब, तो 0.2 माइक्रोकूलम्ब इज व्हाट, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, इंटू 0.3 इंटू 10 टू द पावर -6, ये भी माइक्रोकूलम्ब है। ठीक है, बाई दिस इज इन सेंटीमीटर। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में हम लिखे थे मीटर में, तो ये 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 पावर स्क्वायर। कैलकुलेशन जो आएगा वही आंसर होगा। कैलकुलेशन क्या होगा, लिखिए इसको, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन बहुत ईजी है इसका। ठीक है, F इज इक्वल टू 9 इंटू 0.2 0.3 0.06 होगा कि नहीं, 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 6 -12 +9 -12। ठीक है, बाई 30 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा कि नहीं, 9 इंटू 6, ये लिखते हैं 0.06। ठीक है, इंटू 10 टू -3 बाई, इसको मिटाते हैं। ठीक है, 3 इंटू 3 9 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर -4। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। 9 से 9 कैंसिल, 0 पॉइंट न्यूटन में, ये भी न्यूटन में होगा। ठीक है, 0.06 इंटू 10 टू -3 -4 +2 ये ऊपर जाएगा +2, ध्यान दीजिए, -4 ये 2, -4 +2 -2, और 10 टू पावर -2 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो +2, 0.06 इंटू 10 टू पावर -1 न्यूटन। अब देखिए, जब ये इधर अंदर लाते हैं, जीरो किधर लाते हैं तो माइनस में बढ़ता है, यानी 6 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन आंसर। है मेरे हम सफर, आ रहा है समझ में, देखिए। एंड राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और ये क्वेश्चन जो अभी देंगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, कमेंट में सिर्फ लिखना है आंसर कि कितना आ रहा है। ठीक है, अगर पावर में आता है तो कोई बात नहीं, पावर छोड़ देंगे। अगर आप लिख सकते हैं लिख देंगे पावर में, सिर्फ ये वैल्यू बताएंगे आप कि कितना रहा। पावर में अगर लिख लेते हैं लिख पाएंगे तो सही है,
ऐसे करके -2 जो आता है आप मोबाइल से लिख सकते हैं, ठीक है। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑन द क्वेश्चन, और ये आपके लिए होमवर्क है। फाइंड द कूलम्ब फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच लगने वाले कूलम्ब बल ज्ञात करें। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज सेम ही होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। सिर्फ ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। दो चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा फोर्स लग गया? अट्रैक्टिव फोर्स। कितना फोर्स आएगा बताएंगे, और ये आंसर, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट, ताकि मेरे भी दिल को सुकून मिले। राइट डाउन द क्वेश्चन करेक्टली, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अंत में एक आपके लिए चुटकुला। एक बार क्या होता है कि एक छत पे दो मूर्ख बैठे हुए थे। उसी में समय अचानक बारिश हो जाती है। तो अचानक बारिश हुआ तो एक बोलता है, यार ये तो आसमान में छेद हो गया। जब ही बोला तुरंत बिजली कड़का, लाइट जाए। तो दूसरा बोलता है कि टेंशन मत लो तुम, छेद जो हुआ था उसके लिए वेल्डिंग मशीन आ गया, देखो वेल्डिंग मिस्त्री भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सोच, नए विचार और नए टॉपिक के साथ। अपने ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा ख्याल रखें, उनका कहना माने, और आप सुरक्षित रहेंगे, आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। आज लेते हैं विदा, बाय बाय।